दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद ना ही आपको डराना है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, ना ही आपको डराना है और ना ही व्यूज़ पाना है। आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, केवल आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपने बहुत सारी वायरल वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे डांस करते समय काफ़ी लोग गिर जाते हैं कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है और वो तुरंत से गिर जाता है। आपने भी शायद वो वीडियो देखी हैं। अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। तो उसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अभी 1-2 दिन पहले का इंसिडेंस है कि एक बंदा पार्वती बना हुआ है 20 साल केवल उसकी उम्र है और वो डांस करते-करते गिर जाता है। हार्ट अटैक उसको हो जाता है और तुरंत से उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन पहले, अभी 6-7 दिन पहले की बात है, उम्र 32 साल है और हनुमान जी का वो रोल अदा कर रहा था और वो भी डांस करते-करते नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। इसी के साथ आपने कुछ वीडियोस पहले भी देखे होंगे जहाँ पे डीजे पे डांस कर रहे हैं लोग, गाने चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं और डांस करते-करते समय वो गिर जाते हैं, उनको हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो जाती है और वो समय नहीं देते और पेशेंट उस समय नहीं बच पाता है। तो आज के समय में ये बहुत सारे केस, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, वो बहुत ज़्यादा क्राउड में वो थे। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे क्या बचाव है, इसमें कौन-सी जाँच होनी बहुत ज़रूरी है और किन लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्क इसका रहता है। कई बार जिम करते समय भी, आज के समय में बहुत सारे युवा जिम जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डांस करना या कोई एक्सरसाइज करना तो हमारी हार्ट के लिए अच्छी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। व्यायाम करना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम रिस्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कि इनएक्टिव टू हम एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं डेली अपनी चेयर पे बैठता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ और मैं इनएक्टिव हूँ। मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ना ही मैं कहीं जिम पे जाता हूँ और ना ही मैं कहीं पे डांस करता हूँ। अब सडनली क्या होता है कि कहीं पे जाके मैं किसी फंक्शन में जाऊँ और डांस करना स्टार्ट कर दूँ, कई घंटे तक लगातार स्टार्ट कर दूँ और बहुत तेज़ स्पीड से डांस करना शुरू कर दूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और किस किस केस में प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे आपने जो वीडियोस देखे हैं, चाहे वो 20 साल का लड़का है या 31-32 साल का व्यक्ति है, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं जनरली हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है, क्या रिस्क उसके हो सकते हैं। तो कोई बंदा लगातार में अगर उस चीज़ में है लगा हुआ और कोई व्यक्ति है कि जो उस चीज़ से बिल्कुल दूर है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम कम होगी। जो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो जाके तुरंत से डांस करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट माइंड में एक चीज़ और आती है कि यार वो लोग तो रोज़ यही काम करते हैं, रोज़ अपना जो अपना रोल निभाते हैं, जैसे हनुमान जी का, पार्वती का, वो पहली बार नहीं कर रहे होंगे, वो तो पहले से करते आ रहे होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, चाहे वो गर्मी का रीज़न हो, गर्मी में इतने हैवी हैवी कपड़े पहनने पड़ते हैं, रोल भी करना पड़ता है क्योंकि सारी जीविका उसी से चलती है, हैवी साउंड भी आती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हाई इंटेंसिव डांस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तुरंत से ही तेज़ वाला डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमारी हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम होने लगी है। हमारा हार्ट इतनी पंपिंग नहीं कर पा रहा है बॉडी को और हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम शांत नहीं हो रहे हैं और हम डांस करे जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम जिम में हो या डांस करते हैं, तो हमारे हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है पूरे शरीर में ब्लड देने के लिए। अब इसमें जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हार्ट की हार्ट बीट बढ़ती है, पंपिंग करना स्टार्ट करता है और हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे पहले पेशेंट को चोकिंग वाली प्रॉब्लम हुई हो, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम उसको हुई हो कि जी माइनर हार्ट अटैक पेशेंट को हुआ था, वो प्रॉब्लम हुई हो, या फिर पेशेंट ने अपनी जांच करवाई हो जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज उसको आ रहा है कि कोरोनरी आर्टरी अब थोड़ी ब्लॉकेज होने लगी है, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी डांस नहीं करना चाहिए, ना ही कोई हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए जहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया कि जी आपको ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुका है। जिन दोस्तों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डांस वगैरह हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, बीएमआई बहुत ज़्यादा है, उनका बढ़ा हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको भी डांस नहीं करना चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है, स्मोकिंग करते समय तो कभी डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और उस समय आपका बीपी चेक किया जाए या किसी का भी बीपी चेक किया जाए जो स्मोकिंग करता है, खास करके उस समय वो स्मोकिंग कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर मिलता है 200 प्लस में, बाद में 15-20 मिनट में जाके वो नॉर्मल हो जाता है।
इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था कि गर्मी में लोग काम करते हैं, बीड़ी पीते हैं, मेहनत का काम करते हैं और बाद में जाके उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो स्पीड से बढ़ जाता है। तो ये कारण है। अगर आप शराब पीते हैं, शराब की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नशे में है, शराब पी उसने और स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं, वो डांस कई कई घंटे तक लगातार करते हैं, क्योंकि हम शादियों में देखते हैं तो शराब पी के कई कई घंटे तक लोग डांस करते हैं, तो वो भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्योंकि हमारा हार्ट है वो कब तक पंपिंग करेगा, पूरे शरीर को कब तक पंपिंग करेगा, और ओल्ड एज है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें अगर आपको सांस फूलने की परेशानी रहती है कि आप थोड़ा सा चल लेते हैं, 15-20 कदम चल लेते हैं या आधे किलोमीटर चल लेते हैं और आपका सांस फूल जाता है, या थोड़ा रनिंग करते हैं सांस फूल जाता है, जनरली थोड़ी हल्की रनिंग करते हैं तो भी सांस फूल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी डांस या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे अपने अगर अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाई हुई है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जी टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा चल रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा चल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी डांस जैसी चीज़ों से या हैवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। तो रिस्क इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के समय में, क्योंकि खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। अब देखा जाए, कोई मेरे से पूछे जी वो तो केवल 20 साल का था, उसको ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैं किसी को कमेंट नहीं कर सकता कि हाँ जिसको ये प्रॉब्लम हुई होगी, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, क्योंकि हमें पेशेंट की हिस्ट्री मालूम नहीं है कि क्या पता उसको पहले भी कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, तो कुछ भी कारण उसका हो सकता है। अब बात आती है क्या बचाव है, क्या जांचेज हैं इसकी। तो इसमें एक जांच है, अगर आप देखिए, अगर आप आर्टिस्ट हैं और इस तरह का काम है, क्योंकि ये काम जीविका भी चलानी है और ये काम करना भी ज़रूरी है, तो इसमें आप अपनी एक जांच करा लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी आप टीएमटी करवा लीजिए। टीएमटी क्या होती है, एक तरह की जांच होती है, ट्रेडमिल टेस्ट, ये इसको हम बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अपनी आप जांच कराइए, वो आपको थोड़ा रनिंग करवाएंगे, आपको थोड़ा ट्रेडमिल पे दौड़ाएंगे, थोड़ा रनिंग करवाएंगे और देखेंगे आपका हार्ट कितना कैपेबल है, कितनी देर के लिए कैपेबल है, कि आपको कितनी देर तक वो पंपिंग दे सकता है, बढ़िया वाली पंपिंग दे सकता है। तो ये सबसे बढ़िया जांच है। अगर आपको इस तरह की समस्याएं या फिर आप इस तरह का कोई काम करते हैं और आपको अब इतने सारे वीडियोस देख के परेशानी हो रही है, तो आप सबसे पहले जाके अपनी जांच करवाइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी आप जाके जांच करवाइए, टीएमटी आप करवाइए। आपके आसपास जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपकी जांच हो जाएगी। 1800 से लेकर लगभग 2500 रुपये तक की आपकी जांच हो जाएगी आसानी से, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। केवल आपको दौड़ाया जाएगा और आपकी ईसीजी नोट की जाएगी कि आपका हार्ट किस तरह से पंपिंग कर रहा है ड्यूरिंग आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये जांच आपको करवानी है। नॉर्मल ईसीजी आप करवा सकते हैं, मोस्टली केसेस में हम देखते हैं सही आती है वो, कोई ऐसी दिक्कत उसमें नहीं आती, लेकिन टीएमटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या होता है जी, हमें सीने में दर्द रहता है और हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद पेशेंट डर जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि डराने का उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का, केवल आपको एक जागरूक करना है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो भाई इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको चेस्ट पेन है, सीने में दर्द है, छाती में दर्द है, चुभन वाला है, कभी कभी होता है, डेली होता है, सांस फूलता है, तो आपके जो भी नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनसे ज़रूर मिलिए जाके। ठीक है, यूट्यूब पे सॉल्यूशन मत ढूंढिए, कोई भी ऐसे वैसे नुस्खे आप मत लीजिए, आप पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। जो भी वो जांच बताएं, आपकी एंजियोग्राफी कराएं, इकोकार्डियोग्राफी कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, जो भी कराएं आप वो जांच करवा लीजिए। ठीक है, सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, जांचेस वगैरह आप करवा लीजिए, डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक होता है जी, वीडियोस देख के काफ़ी डर गए हैं काफ़ी लोग, तो कमेंट्स को देख के मैंने ये वीडियो बनाया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर आपको डर है, सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट वीडियोस देख के डरा है, उसको थोड़ा थोड़ा सीने में दर्द रहता है, उसको क्या करना है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, जो दिल रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग विशेषज्ञ, आप उनसे जाके मिल लीजिए, जांच करवा लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए कि डॉक्टर साहब ने आपको क्लीन चिट दे दी है, हरी झंडी दे दी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको डर लगता है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, फिर भी आपको डर लगता है कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, जांच गलत ना हो, फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, दूसरे शहर में भी आप जा सकते हैं, या आपके आसपास और डॉक्टर हैं, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप वहाँ पे जाइए, उनसे भी आप मिल लीजिए, जांच दिखा दीजिए, जांच अगर वो करवाने के लिए बोलते हैं, आप अपनी जांच करवा लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाइए। अगर दो डॉक्टर ने आपको ऐसे बोल दिया जी आपके अंदर कोई भी समस्या नहीं है, केवल आपको एक एंजाइटी बनी हुई है, एक डर आपको बना हुआ है, बाकी हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिजी रहिए, वीडियोज़ इस तरह वाले कम देखिए। ठीक है, आपको ये करना है। और हमेशा लाइफस्टाइल की ही बीमारी है, तो वही लाइफस्टाइल हमेशा अपना आप ठीक रखिए।
और उम्मीद करता हूँ जिस तरह की ये घटनाएं सामने आती हैं तो काफ़ी देख के दुख होता है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देख के काफ़ी दुख होता है कि पहले तो पेशेंट समय देते थे, डॉक्टर के पास जाने का समय देते थे, ट्रीटमेंट करने का समय देते थे, लेकिन आज के समय में देखते देखते काफ़ी परेशानियां सामने आती हैं, तो काफ़ी दुख भी होता है देखते हुए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और जो प्रिकॉशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें ज़्यादा आप काम मत कीजिए। सांस फूल रहा है गर्मी में, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, काम मत कीजिए, मत कीजिए, बैठ जाइए, 15-20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट कर लीजिए, लगातार में कंटिन्यू में काम आप मत कीजिए। ठीक है। आपको कोई भी ऐसी समस्या एंजाइटी है तो अपनी टैबलेट आप अपने पास रखिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लिए, उनसे आप कोई भी ऐसी टैबलेट, इमरजेंसी वाली टैबलेट्स अपने आप पास रखिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ आप जरूर शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर जरूर हूँ जो कि इस तरह की जानकारी भी रखते हैं, और मेरे द्वारा बताई गई इस तरह की जानकारी कोई भी आपको गलत नहीं मिलेगी, कभी भी गलत नहीं मिलेगी। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके रिकन्फर्म कर सकते हैं, आप ये मेरे बताए हुए पॉइंट्स आप रिकन्फर्म कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह से प्रॉब्लम आपको होती है या फिर नहीं, या फिर आप गूगल करके भी कोई अच्छी वेबसाइट पे जाके, विकिपीडिया पे जाके, या फिर यूट्यूब पर ही किसी अच्छे डॉक्टर को जाके आप देख सकते हैं उनके वीडियो।